आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जे मेंस के 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने पास क्या कर रहा है कि कोई फंक्शन है लेट एस, जो कि अपने पास इसमें दे रखा है डिस्क्रीट वैल्यू दे रखा है। अपने पास कौन से दे रखा है? अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दे रखा है। और क्या कर रहा है, कोई फंक्शन एस से एस में डिफाइन है, को डोमेन भी यही दे रखा है और अपने के पास डोमेन भी यही दे रखा है। और एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है जहां पर एन 1 2 3 4 5 तक है, 6 7 8 9 10 में अपने पास ये वाले फंक्शन डिफाइन है। और ये भी जी ऑफ एक्स भी एस से एस में ही डिफाइन है। बी ऑफ फंक्शन अपने पास क्या कर रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये जो फॉग है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एन, ये अपने पास इसके बराबर दे रखा है। तो इसका वैल्यू निकालना है, जी ऑफ के टर्म में निकालना है। ठीक है, तो अपने पास थोड़े से तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अपने पास सबसे पहले जी ऑफ एन निकालना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू डालना पड़ेगा। जी ऑफ एन निकलेगा कैसे? तो पहले एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एन दे रखा है। एफ ऑफ एन अपने पास किसके बराबर दे रखा है? 2n और 2n माइनस 11 के बराबर। अगर n अपने के पास 1 2 3 4 एंड 5 है और n अगर अपने के पास 6 7 8 9 एंड 10 है, n अपने पास इसके बराबर है तो अपने पास ये दे रखा है, और n अपने पास इसके बराबर है तो अपने पास ये दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एफ ऑफ एन ये दे रखा है और जी ऑफ, अच्छा फॉग दे रखा है, एफ ऑफ जी एन ये किसके बराबर दे रखा है? तो ये अपने पास दे रखा है n प्लस 1 और n माइनस 1 के बराबर। अगर n ऑड है, n इज ऑड, n अगर ऑड है और n इज इवन, n अगर इवन है तो ऑड है तो अपने पास ये वाले फंक्शन काम करेंगे और ऑड है तो अपने पास ये वाले फंक्शन। ये तो बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अपन को चाहिए क्या? अपन को चाहिए जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एन चाहिए। जी ऑफ एन अपने पास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ जी ऑफ एन। तो ये अपने पास क्वेश्चन में दे रहेगा, कितना दे रहेगा अपने पास? यहां से लिख लीजिए, तो n प्लस 1 और इनटू में अपने पास क्या आ जाएंगे? n इज ऑड, n इज ऑड, n अगर अपने के पास ऑड है, ठीक है। और सिमिलरली अपने पास n माइनस 1, अगर n अपने पास क्या है? n इज इवन, ठीक है। अब देखिए g ऑफ n निकालने के लिए अपने पास f ऑफ f को इधर भेजना पड़ेगा, यानी g ऑफ n को डायरेक्ट हम ये इतना लिख सकते हैं क्या? बन जाए यार ब्रैकेट, ठीक है। f इनवर्स n प्लस 1 अगर अपने पास n इज ऑड हो, ठीक है। और ये आ गया अपने पास f इनवर्स n प्लस 1 और n इज इवन। इस पे अपने पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये अपने पास ऑड और n अपने पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है, n माइनस 1 के बराबर। अब अपने पास क्या कर रहा है कि g ऑफ n f इनवर्स निकालना पड़ेगा। f इनवर्स निकलेगा कैसे? तो यहां से निकलेगा, f इनवर्स निकालिए। तो f ऑफ n आपने क्या कीजिए, मान लीजिए f ऑफ n किसके बराबर है अपने पास? f ऑफ n दे रखा अपने पास 2n के बराबर। ये कितना दे रखा अपने पास? 2n के बराबर। लेकिन यहां पर n इस बार चेंज हो जाएगा। n अपने पास ये तो अपने पास इस टाइम तो यही रहेगा। n किसके बराबर है? तो 1 2 3 4 5 के बराबर। तो यहां से n इक्वल टू क्या कीजिए, 1 2 3 4 और 5 के बराबर। f इनवर्स निकाले, f इनवर्स निकालेंगे तो डायरेक्ट f इनवर्स निकाल ले क्या? चलिए हम इसको पुट y इक्वल टू अपने पास 2n के बराबर हो जाएंगे, y इक्वल टू 2n के बराबर। अब अपने पास y और आपस में n को इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहाँ से n इक्वल टू किस आ जाएगा अपने पास? 2n के बराबर, n इक्वल टू 2y के बराबर। तो y इक्वल टू अपने पास n बाई 2 के बराबर हो गया। f इनवर्स अपने पास किस बराबर आ जाएगा? n बाई 2 के बराबर। अब हम आपको f इनवर्स निकालना बता दिए। f इनवर्स अपने पास किसके बराबर हो गए? तो ये आ गया अपने पास y इक्वल टू n बाई 2। तो यहाँ से अपने पास इसको इरेज कर दीजिए और y की जगह अपने पास क्या कीजिए, f इनवर्स डाल दीजिए। y की जगह अपने पास किसके बराबर आ जाएगा? f इनवर्स n के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लेकिन यहां से अपने पास n इस बार चेंज हो जाएगा। n इक्वल टू 1 डाले, n इक्वल टू जैसे ही 1 डालेंगे तो अपने पास किसका 2 के बराबर। तो यहां से जो n होगा ना वो अपने पास 2 के बराबर। n इक्वल टू 2 डालेंगे ये अपने पास 4 के बराबर। n इक्वल टू 3 डालेंगे ये अपने पास किस बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर, ठीक है। n इक्वल टू 4 डालेंगे 8 के बराबर और n इक्वल टू 5 डालेंगे तो 10 के बराबर। यानी इसका जो डोमेन होगा ना इसका अपने पास रेंज के बराबर हो जाएगा, डोमेन इसके रेंज के बराबर। लेकिन 5 टू जा 10, 10 अपने पास को डोमेन में ही नहीं है। यहाँ से अपने पास 10 आ सकते हैं क्या? हाँ 10 तो आ सकते हैं ना, 5 डालेंगे तो यहाँ से अपने पास 10 भी तो है, यहाँ से अपने पास ये 10 भी आ सकते हैं। यहाँ से अपने पास ये किसके बराबर हो जाएंगे? 10 के बराबर। मैं मान के चलता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप हम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अपने पास क्या है? डोमेन है ना, ये अपने पास डोमेन है। तो f इनवर्स का जो रेंज होगा, f ऑफ n का जो रेंज होगा वो f इनवर्स का डोमेन होगा, तो n अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से अपने पास इसके लिए निकाल लीजिए, किसके लिए?
तो यहाँ से अपने पास एफ इनवर्स इसके लिए निकालेगा ना 2n माइनस 11 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास एफ इनवर्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एन पहले लिख लीजिए, एफ ऑफ एन अपने पास किसके बराबर है, तो ऊपर से देख लीजिए एफ ऑफ एन यहाँ से अपने पास 2n माइनस 11 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 2n माइनस 11 के बराबर, और n इक्वल टू यहाँ से दे रहा अपने पास 6, 7, 8, 9 और 10 के बराबर है। ठीक है, तो एफ इनवर्स हम डायरेक्ट निकालते हैं, हम आपको बता देते हैं एफ इनवर्स यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन लिखेंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, तो y इक्वल टू अपने पास आएगा 2n माइनस 11 के बराबर। तो x इक्वल यहाँ से अपने के पास n इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, n इक्वल टू आ गया अपने के पास 2y माइनस 11 के बराबर, यानी n प्लस 11 अपॉन में 2 के बराबर y का वैल्यू आ गया। यानी अपने पास एफ इनवर्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ इनवर्स यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कैलकुलेशन हम आपको दिखा दिए। तो एफ इनवर्स n अपने के पास हो जाएंगे n प्लस 11 और अपॉन में 2 के बराबर। लेकिन अपने के पास यहाँ पर इस बार n चेंज हो जाएगा, n अपने के पास इसका ये डोमेन है तो रेंज, तो यह 6 दूनी 12 में से 11 जाएगा तो अपने के पास किस तरह जाएगा 1 के बराबर, 7 दूनी 14 में से 11 जाएगा तो अपने के पास 3 के बराबर। ठीक है, 11 में से 14 जाए तो अपने के पास 3 ही के बराबर हो जाएंगे ना, 11, 3, 14। ठीक है, 3 के बराबर। 8 दूनी 16, 16 में से 11 गया तो अपने के पास किसके बराबर जाएगा 5 के बराबर। 9 दूनी 18, 18 में से 11 जाएगा तो अपने के पास 7 के बराबर। 10 दूनी 20, 20 में से 11 जाएगा तो अपने के पास किसके बराबर 9 के बराबर। 1, 3, 5, 7, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, इसको अपने पास इरेज कर लीजिए। यानी अपने पास एफ इनवर्स एन अगर लिखना चाहते हैं आप, तो यहाँ से अपने पास एफ इनवर्स एन अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एक ही फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो यह अपने पास n बाई 2 के बराबर और n प्लस 1 अपॉन में 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर n इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10 होगा, और यहाँ से जो n आएगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यह अपने के पास 1, 3, 5, 7 एंड 9 के बराबर। ठीक है, ये एफ इनवर्स n आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन अपने के पास g ऑफ x अपने पास इसके बराबर है, तो g ऑफ x अपने पास देख लीजिए यहाँ पर। तो g ऑफ x अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से अपने पास f इनवर्स n के बराबर, f इनवर्स n प्लस 1 के बराबर, ये है ना f इनवर्स n प्लस 1। तो एक जगह n प्लस 1 डाल दीजिए, तो यहाँ से अपने पास ये किसके बराबर हो जाएंगे n प्लस 1 और अपॉन में 2 और n, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा किसके बराबर, तो n माइनस 1। अच्छा ये 11 है ना, यहाँ से अपने पास ये कुछ गलती किया ना, यहाँ पर ये 1 नहीं है, ये अपने पास 11 है, ये n प्लस 11 अपॉन 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास n माइनस 1 प्लस टाइम्स 11 और अपॉन में 2 के बराबर। और ये जो n है ना, ये जो अपने के पास डोमेन आएगा वो अपने पास यही आएगा, n ऑड और n अपने के पास इवन के बराबर। तो n अपने के पास क्या आ गया, n ऑड, और n अपने के पास ये क्या आ गया, इवन आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा, तो यह अपने पास n प्लस 1, या डायरेक्ट लिख दे क्या, क्यों हम 1-2 स्टेप लिख के। ठीक है, तो ये अपने पास किस आएगा, ये आ गया अपने के पास इवन है ये, तो यहाँ से अपने पास -10 के बराबर डायरेक्ट लिख दे, इसको इरेज करके n माइनस 1 प्लस 10, तो प्लस 10 के बराबर। तो ये अपने पास किस आ जाएगा, प्लस 10 के बराबर। अब अपने पास वैल्यू किसका पूछा, ये अपने पास फंक्शन डायरेक्ट आ गया, फंक्शन आ गया g ऑफ x आ गया, g ऑफ x नहीं, g ऑफ n आ जाएंगे। ये कलर किधर भाग गया, n के बराबर। ये अपने पास इसको क्या कीजिए, n कर दीजिए, g ऑफ n अपने पास इसके बराबर। जैसे g ऑफ n आया तो अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या सब पूछ रखा है, दो दी g ऑफ 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5 पूछ रखा है। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर है, g ऑफ 10, g ऑफ 10, और इस मल्टीप्लाई है अपने पास g ऑफ 1 प्लस टाइम्स g ऑफ 2 प्लस टाइम्स g ऑफ 3 प्लस टाइम्स g ऑफ 4 प्लस टाइम्स g ऑफ 5 के बराबर। यही पूछ रखा है अपने पास, देख लीजिए एक बार ऊपर से, पता चले पूछ कुछ और रखा हो, हम निकाल कुछ और रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 मल्टीप्लाई में 1, 2, 3, 4, 5 तक पूछ रखा है। अब अपने के पास देखिए ऑड जो है वो अपने के पास ऑड वाले में वैल्यू डाली, इवन है तो उसको इवन वाले में वैल्यू डाली। तो ये 10 अपने के पास क्या है, ऑड है या इवन, इवन है, तो इवन है तो यह गया 20/2। डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यह गया अपने के पास किस बराबर, यार लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं। तो 10 प्लस 10 और अपॉन में 2 के बराबर, ये आ गया। ठीक है, और 1 ऑड है तो 1 प्लस 1 अपॉन में 2 के बराबर। ठीक है, प्लस टाइम्स 2 अपने पास इवन है तो 2 प्लस 10 और अपॉन में 2 के बराबर, प्लस टाइम्स 3 ऑड है तो 3 प्लस 1 और अपॉन में 2 के बराबर। 4 अपने पास ऑड है तो सॉरी इवन है तो 4 प्लस 10 और अपॉन में 2 के बराबर। और 5 अपने पास क्या है, इवन है या ऑड है तो 5 प्लस 1 और अपॉन में 2 के बराबर। अब इनका वैल्यू निकाल लीजिए, यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो यह गया 10, 10, 20 में से 2 जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएंगे। यह गया अपने पास 1 के बराबर, यह गया अपने पास किस बराबर 1 कॉमन 3 प्लस आ जाएंगे यहाँ से, तो यह गया 10, ये प्लस है
तो 10 2 12, 12 को अपने पास 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास है 6 के बराबर, और 3 1 4 ये आ गया 2 के बराबर, 10 4 14 ये 7 के बराबर, 5 1 6, 6 को अपने पास डिवाइड करेंगे 2 से तो अपने पास 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 10 मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया 6 1 7, 7 7 14, 14 और अपने पास कितने हमारे आ जाएगा 5000, तो 19 के बराबर। तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, टोटल 190 के बराबर। ठीक है, तो 190 अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 190 देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, इंटीजर टाइप है या ऑप्शन दे रखा है, तो 190 अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इसके अपने पास 190 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं अपने पास कितना कुछ करना पड़ा, आपको एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा, एक एक स्टेप आपको समझना पड़ेगा। ऐसे हम बनाते तो अपने पास 5 मिनट बहुत है, लेकिन अपने के पास इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि आपको समझाना भी पड़ा था ना कि एफ इनवर्स किसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए ये था अपने के पास 27 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। काफी अच्छा क्वेश्चन था इनवर्स फंक्शन पे। ठीक है, इनवर्स के साथ साथ अपने पास काफी कुछ कैलकुलेशन भी अपने पास अच्छा खासा करा दिया था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नई और सेट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।